नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हमारा जो लास्ट टॉपिक चला हुआ था वो वाक्य था और उसको हमने स्टार्ट कर दिया था और उद्देश्य और विधेय को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। उद्देश्य और विधेय क्या होता है, आपके एग्जाम में ये सब कुछ पूछा जाता है। हम देख रहे थे वाक्य का वर्गीकरण रचना के आधार पर। आज हम देखेंगे वाक्य का वर्गीकरण हम रचना के आधार पर करेंगे। किसके? रचना के आधार पर। तो देखते हैं वाक्य का वर्गीकरण। वाक्य का रचना के आधार पर। वाक्य का वर्गीकरण किसके आधार पर? वाक्य का वर्गीकरण हम रचना के आधार पर करेंगे। वाक्य का वर्गीकरण रचना के आधार पर 3 प्रकार से होता है। कितने? वर्गीकरण रचना के आधार पर 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार। वाक्य का वर्गीकरण रचना के आधार पर 3 प्रकार से होता है। ठीक है। नंबर 1 पर है सरल वाक्य। नंबर 2 पर है मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य। क्या? संयुक्त। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। क्या? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब हम इन 3 प्रकार को हम अच्छे से देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें से आपको बोलेगा कि पहचानो ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। क्या ये सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है? ठीक है। हम देखते हैं सरल वाक्य। रचना के आधार पर चला हुआ है वाक्य का वर्गीकरण रचना के आधार पर। नंबर 1 पर हम देखते हैं सरल वाक्य। क्या? सरल वाक्य। सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं? साधारण सी बात में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सरल वाक्य वे होते हैं जिसे हम आसानी से कह सकते हैं, जिसे हम आसानी से बोल देते हैं। ऐसे वाक्य क्या होंगे? सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे सूर्योदय होने पर, जैसे सरल वाक्य सूर्योदय होने पर कुहासा छट गया। सूर्योदय होने पर कुहासा छट गया। सरल सी बात है अगर मैं कहूँ कि सरल वाक्य होगा लड़के ने अपना दोस्त मान लिया। लड़के ने अपना दोस्त मान लिया। क्या हुआ? सरल वाक्य। साधारण सी बात है। कैसी? साधारण सी बात है। वह दिल्ली से आ गया। वह दिल्ली से आ गया कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य है, जिसमें साधारण सी बात होती है। लेकिन अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन होती है कि वे वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, क्या कहलाता है? सरल वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका सरल वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है। एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्य कहलाते हैं। वे वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य कहलाते हैं। अगर हम जैसे की बात करें, जैसे की बात करते हैं तो राम मुझसे घर आने को कहता है। राम मुझसे घर आने को कहता है। घर आने को कहता है। राम मुझसे घर आने को कहता है। क्या कहता है? राम मुझसे घर आने को कहता है। जैसे सूर्य उदय होने पर। क्या? जैसे सूर्य उदय होने पर कुहासा छट गया।
सूर्योदय होने पर कुहासा छट गया। क्या हुआ? छट गया। क्या हुआ? सूर्य उदय होने पर कुहासा। राम मुझसे कहता है कि घर आने को कहता है। राम मुझसे घर आने को कहता है। कौन कहता है? राम कहता है। कौन कहता है? राम कहता है। तो राम क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। क्या हुआ? उद्देश्य। और बच्चे हुआ क्या हुआ? विधेय हुआ। और इसी प्रकार सूर्य उदय होने पर, सूर्य उदय क्या हुआ? क्या होने पर? सूर्य उदय होने पर कौन छट गया? सूर्य उदय होने पर कुहासा छट गया। कौन छट गया? कुहासा छट गया। किसने? किसके उदय होने पर? सूर्य के उदय। तो सूर्य क्या हुआ? सूर्य हुआ आपका उद्देश्य। क्या? उद्देश्य। और आपका बचा हुआ क्या हुआ? विधेय हुआ। क्या हुआ? उद्देश्य और विधेय हुआ। भाई सूर्योदय क्या हुआ? उद्देश्य। और होने पर क्या हुआ? आपका विधेय हुआ। देखिए एक सरल सी बात है भाई, सूर्य उदय हुआ होने पर कुहासा छट गया, लेकिन सूर्य उदय हुआ और कुहासा छट गया। सूर्य उदय हुआ और कुहासा छट गया। क्या हुआ? संयुक्त वाक्य होगा। क्या हुआ? संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि सूर्य उदय हुआ और कुहासा छट गया। दो अलग अलग बातें हैं, दो सरल वाक्य है। क्या? दो सरल वाक्य है। कुहासा छट गया अलग बात है, और सूर्य उदय होना अलग बात है। सूर्य उदय हुआ आसान सी बात है, ठीक है ना। लेकिन सूर्य उदय हुआ और कुहासा छट गया संयुक्त वाक्य। लेकिन सूर्य उदय होने पर कुहासा छट गया कैसी बात है? ये है साधारण बात, या फिर हम कह सकते हैं सरल बात है। तो ये समझ में आया सरल वाक्य क्या होते हैं। अब हम देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या देखते हैं? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें एक उद्देश्य होगा, जिसमें एक उद्देश्य होगा और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होगा। या हम कह सकते हैं एक आपका उपवाक्य होगा और एक आपका प्रमुख वाक्य होगा। वह वाक्य जिसमें एक साधारण वाक्य, वह वाक्य जिसमें एक साधारण वाक्य, एक साधारण या फिर सरल कह सकते हैं, सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य, व दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा। कैसा होगा? आश्रित उपवाक्य होगा। उपवाक्य होगा। क्या होगा? आश्रित उपवाक्य होगा। भाई सरल वाक्य वह वाक्य है जिसमें एक उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो इसमें पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य डिपेंड होता है, अर्थात वो आश्रित होता है। जब पहला काम होगा, पहले काम के होने पर ही दूसरा काम डिपेंड करता है। इस वाक्य में, मिश्र वाक्य में, एक वाक्य दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर होता है। कैसा होता है? निर्भर होता है। जैसे सूर्य उदय, जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही कुहासा छट गया। जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही कुहासा छट गया। अब एक बात देखिए भाई, जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही कुहासा छट गया। अगर मैं बात करूं, सूर्य उदय होने पर कुहासा छट गया। क्या? सूर्य उदय होने पर कुहासा छट गया। एक आसान सी, एक साधारण सी, सरल सी बात है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा, जैसे ही सूर्य उदय हुआ, ठीक है, जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही कुहासा छट गया। अर्थात सूर्य उदय होने के ऊपर कुहासे के छटने का डिपेंड होता है या आश्रित होता है। सूर्य उदय होगा तभी तो कुहासा छटेगा ना भाई। इसके अनुसार सूर्य उदय होने पर ही कुहासा छट गया, तो ये एक दूसरे पर आश्रित है भाई। ये वाक्य इस वाक्य पर आश्रित है। वैसे ही कुहासा छट गया कैसे? जैसे सूर्य उदय हुआ। तो ये वाक्य इस पर आश्रित है। कैसा है? आश्रित है। कैसा? आश्रित है। ठीक है ना। ये क्या हुआ? ये इस पर आश्रित हुआ। ठीक है, ये समझ में आप लोगों की आ गया होगा ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। शाम ने टिकट लिया ताकि वह आगरा जा सके। शाम ने क्या लिया? टिकट लिया
टिकट लिया। एक वाक्य हो गया आसान, क्या होगा, ये सरल वाक्य है, शाम ने टिकट लिया। जैसे ही सूर्योदय हुआ, सरल वाक्य है, सूर्योदय हुआ वैसे ही कुआसा छट गया, सूर्योदय हुआ वैसे ही कुआसा छट गया। शाम ने टिकट लिया ताकि वह आगरा जा सके, ताकि वह आगरा जा सके, क्या कर सके, आगरा जा सके। मैंने कहा था कि पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य डिपेंड होता है, क्या होता है, पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य डिपेंड होता है, आश्रित होता है, क्या होता है, आश्रित होता है। देखिए मैंने कहा शाम ने टिकट लिया, शाम ने टिकट लिया, शाम ने क्या किया, शाम ने टिकट ले लिया, आसान सरल और साधारण बात है। मैंने अगर क्या आता है, मैंने कहा यार शाम ने तो टिकट ले लिया, साधारण बात है। लेकिन अगर मैं कहूँ टिकट क्यों लिया, ताकि वह आगरा जा सके, तो ये आगरा जाना किस पर डिपेंड करता है, टिकट लेने पर, शाम के टिकट लेने पर डिपेंड करता है, आगरा जा सके, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये हुआ आपका आश्रित उपवाक्य हुआ, क्या हुआ, ये आपका पूरा मिश्र वाक्य हुआ और इस पर ये क्या हुआ, आश्रित उपवाक्य हुआ। अब हम देखते हैं आपका क्या संयुक्त वाक्य, क्या देखते हैं, संयुक्त वाक्य, वह वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक, देखते हैं, सुनिए, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य भी हो सकते हैं और दो मिश्र वाक्य भी हो सकते हैं। कैसे, दो सरल वाक्य भी हो सकते हैं और दो मिश्र वाक्य भी हो सकते हैं। वह वाक्य जिसमें एक से अधिक, वह वाक्य जिसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होंगे, क्या, प्रधान उपवाक्य होते हैं। वह वाक्य जिसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं, क्या होते हैं, प्रधान उपवाक्य होते हैं। कोष्ठ में मैं लिख देता हूँ, आपका मिश्र वाक्य भी हो सकते हैं, दोनों मिश्र वाक्य भी हो सकते हैं, या फिर अगर बात करते हैं आपका सरल वाक्य भी हो सकते हैं, क्या, सरल वाक्य भी हो सकते हैं। ये दोनों या तो मिश्र वाक्य होंगे या सरल वाक्य भी होंगे, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन दोनों प्रधान उपवाक्य होंगे। नोट करके लिख लीजिएगा, वहाँ पे आपका क्या था, आपका मिश्र वाक्य में था कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते थे। मैंने कहा जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही कुआसा छट गया। राम ने टिकट लिया ताकि वह आगरा जा सके, कहाँ जा सके, ताकि वह आगरा जा सके, तो एक दूसरे पर डिपेंड था ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोनों वाक्य एक दूसरे से अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। यहाँ पर दोनों वाक्य एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। दोनों ही वाक्य कैसे होते हैं, दोनों ही वाक्य आपके स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जैसे सूर्य उदय हुआ और कुहासा छट गया, जैसे सूर्य उदय हुआ, सूर्य क्या हुआ, सूर्य उदय हुआ, सूर्य उदय हुआ और कुहासा छट गया, और कुहासा छट गया, क्या हुआ, छट गया। भाई देखिए दोनों सरल वाक्य है। क्या हुआ, सूर्योदय हुआ, सूर्योदय हुआ, मैंने कहा सूर्योदय हो गया, तो क्या हुआ, सरल सी बात है ना, नॉर्मल सी बात है ना भाई, सूर्योदय हो गया, तो सूर्योदय हो गया और कुहासा छट गया, और कुहासा छट गया। कुहासा छट गया क्या है, ये भी सरल वाक्य है, क्या,
ये सरल वाक्य हुआ और ये भी क्या हुआ, सरल वाक्य। क्या हुआ, सरल वाक्य और सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या हुआ, सरल वाक्य। और क्या है, ये योजक है। क्या है, योजक है। क्या है, एक दूसरे को जोड़ने वाला क्या है, ये योजक है, या हम कह सकते हैं अव्यय है। क्या है, अव्यय है। ठीक है ना। सूर्य उदय हुआ और कुआसा छट गया, दोनों सरल वाक्य है। लेकिन मैंने कहा था कि संयुक्त वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, एक दूसरे से डिपेंड नहीं करते, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से उनका कोई संबंध नहीं होता, अलग अलग भी अपना अर्थ देते हैं। जैसे मैंने कहा था कि राम ने टिकट लिया, राम ने टिकट लिया एक वाक्य हुआ, सरल वाक्य है। और ताकि वह आगरा जा सके, लेकिन अगर हम बोले आगरा जा सके, इसका कोई समझ में नहीं आएगा, कुछ इसका मतलब नहीं होता। लेकिन राम ने टिकट लिया ताकि वह आगरा जा सके, ये पूरा एक मतलब देता है। ठीक है ना। ताकि आगरा जाना राम के टिकट लेने पर डिपेंड करता है। सूर्य उदय हुआ, सरल वाक्य कुआसा छट गया। ठीक है, कुआसा छट गया, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन वहाँ जैसे ही सूर्य उदय वैसे ही कुआसा छट गया, आश्रित उपवाक्य था। एक प्रमुख वाक्य, प्रधान वाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य था। ठीक है, तो ये वाक्य आपको समझ में आ गया होगा ना कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार थे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कितने, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। सरल वाक्य, आपका मिश्र वाक्य, और दूसरा कैसा, आपका संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। क्या हुआ, संयुक्त वाक्य। अब हम देखते हैं, मैं आपको कुछ वैसे शब्द बताता हूँ जो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में आप लोगों को मतलब आसानी होगी पहचानने में। ठीक है ना। वाक्य की मैं बताता हूँ आपको, कुछ ऐसे शब्द बताता हूँ जो मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य में और सरल वाक्य में आते हैं। ठीक है ना। अब हम देखते हैं, पहचान करने के लिए हम देखते हैं, पहचान करने वाले कुछ शब्द। पहचान करने वाले कुछ शब्दों को हम देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सरल वाक्य की, सरल वाक्य, सरल वाक्य में कोई शब्द नहीं होता। सूर्य उदय हुआ और होने पर कुआसा छट गया। जैसे सूर्य उदय होने पर, सूर्य उदय होने पर कुहासा छट गया। क्या हुआ, सूर्य उदय होने पर कुहासा छट गया। क्या हुआ, सूर्य उदय होने पर कुहासा छट गया। सूर्योदय हुआ और क्या हुआ, सूर्योदय हुआ, ये क्या है, सूर्योदय क्या है, किसके होने पर, सूर्योदय होने पर। ठीक है, ये क्या हुआ, उद्देश्य। क्या हुआ, ये हुआ आपका उद्देश्य। और ये क्या हुआ, विधेय हुआ। क्या हुआ, विधेय हुआ। मैंने कहा था ना कि साधारण वाक्य में, सरल वाक्य में, साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, बस साधारण सी बात है। सूर्योदय हुआ और सूर्योदय होने पर कुआसा छट गया। अब बात करते हैं मिश्र वाक्य की। क्या, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की कुछ शब्द है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, कुछ शब्द हैं जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, वे अच्छे से नोट कर लीजिए। अब आएंगे, इनमें शब्द आते हैं। ठीक है ना। शब्द होंगे आपके की, जो 2 शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, उन शब्दों की मैं पहचान आप लोगों को बता रहा हूँ। लगभग इनमें से आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो ये याद करने हैं। ये 2 शब्द, जैसे मैंने कहा था, जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही कुआसा छट गया। राम ने टिकट लिया ताकि वह आगरा जा सके। ताकि क्या है, इन शब्दों को जोड़ते हैं। क्या, इन शब्दों को जोड़ते हैं। तो इन जोड़ने वाले शब्दों को मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वह, जितना उतना। भाई क्या होगा, कि जो वह, जितना उतना, जैसे वैसे। क्या होगा, जैसे वैसे, जब तब। क्या होगा, जब तब, यहाँ वहाँ जहाँ, ताकि।
यहाँ वहाँ सॉरी कि जो वह जितना उतना जैसे वैसे जब तब जहाँ वहाँ जहाँ ताकि अगर यदि क्या होगे अगर यदि और है भी इसमें लिख लीजिए ठीक है आदि ठीक है ना भाई कि जो वह जितना उतना जैसे वैसे जब तब वहाँ जहाँ ताकि अगर यदि है आदि। ये शब्द किस में आते हैं मिश्र वाक्य की पहचान होते हैं। एक एग्जाम्पल में लिख लेता हूँ आपका जाना पहचाना एग्जाम्पल जैसे जैसे ही सूर्य उदय हुआ जैसे ही सूर्य उदय हुआ सूर्य उदय हुआ जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही कुहासा छट गया वैसे ही कुहासा छट गया क्या हुआ छट गया जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही कुहासा छट गया अर्थात सूर्योदय के होने पर ही डिपेंड करता था किसका छटना आपका कुहासे का छटना ठीक है ना। मैंने एक हिरण देखा जो घायल था मैंने एक हिरण देखा मैंने एक हिरण देखा कैसा वाक्य है साधारण वाक्य है ठीक है। जो घायल था क्या था जो घायल था जो इसमें शायद मैंने जो नहीं लिखा आप जो भी इसमें ऐड कर लीजिए ये रहा जो है लिखा हुआ है जो ठीक है ना। जो घायल था मैंने एक हिरण देखा जो घायल था क्या हुआ आपका मिश्र वाक्य हुआ कैसा हुआ मिश्र वाक्य हुआ ठीक है ना। वह कोई बुरा आदमी नहीं है जिसने यह काम किया है वह कोई बुरा आदमी नहीं है वह कोई क्या नहीं है वह कोई बुरा आदमी नहीं है वह कोई बुरा आदमी नहीं है वह कोई बुरा आदमी नहीं है कैसी बात है साधारण सी बात है भाई मैंने किसी को कह दिया यार वह कोई बुरा आदमी नहीं है लेकिन अगर मैं इसके ऊपर ही किसी बात को डाल देता हूँ डिपेंड करा देता हूँ ताकि वह कोई बुरा आदमी नहीं है जिसने यह काम किया जिसने यह काम किया क्या हुआ दो अलग अलग वाक्य नहीं है ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं क्या करते हैं एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं जिसने से ये किसने जोड़ दिया जिसने नहीं है जिसने आप है को भी मान सकते हो लेकिन है किसी को जोड़ता नहीं है आप इसके स्थान पर क्या कर लीजिए जिसने कर लीजिए जितना जिसने भी लिख लीजिए क्योंकि जय वाले जितने भी होते हैं ये जिसने क्या जिसने लिख लीजिए जितना जितना उतना जिसने ये सभी शब्द कोई वह कोई बुरा आदमी नहीं है जिसने यह काम किया क्या जिसने यह काम किया तो क्या हुआ वह कोई बुरा आदमी नहीं साधारण बात यह काम किया किसके ऊपर डिपेंड करता है जिसने यह काम किया वह इस वाक्य के ऊपर यह वाक्य डिपेंड करता है इस वाक्य के ऊपर यह वाक्य डिपेंड करता है क्या करता है डिपेंड करता है। मुझे संदेह है कि वह कर्मचारी ईमानदार वह कर्मचारी बेईमान है मुझे संदेह है साधारण सी बात है कि उसने चोरी की है कि वह चोर है क्या हुआ कि वह चोर है मुझे संदेह है मुझे संदेह है कि वह चोर है क्या हुआ वह चोर है ठीक है। तो क्या हुआ ये सभी क्या हुए आपके क्या हुए ये हुए आपके क्या आपके मिश्र वाक्य। मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिए अच्छे से बता दिए हैं। अब मैं लिखवा रहा हूँ आपको क्या संयुक्त वाक्य के शब्द जो एग्जाम्पल आपने तारी लिए होंगे आपके संयुक्त वाक्य के लिखिए क्या संयुक्त वाक्य के शब्द कुछ पहचान के लिए मैं आपको शब्द बता रहा हूँ इसमें आदि लगा हुआ है और आदि से आपको पहचान हो जाएगी अदर भी होंगे ठीक है ना। ठीक है चलो देखते हैं संयुक्त शब्द के लिए और एवं क्या हम देखते हैं और एवं क्या एवं क्या होगा एवं होगा और एवं तथा या और फिर क्या हो गए तथा या और फिर अथवा भी इसलिए क्या हो गए
अथवा भी क्या होंगे, अथवा भी, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, क्या, किंतु, परंतु, लेकिन, ठीक है, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, पर, अतः क्या होते हैं, ये सभी शब्द होते हैं, कैसे, ये आपके संयुक्त वाक्य के लिए होते हैं। नहीं तो, क्या, नहीं तो, और सिर्फ तो भी, क्या, आदि। ये सभी शब्द आपको याद करने हैं जो आपको कुछ पहचान करा देंगे किसकी, संयुक्त वाक्य की। भाई देखिए, और, एवं, तथा, या फिर, अथवा भी, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, नहीं तो, और आदि। एग्जाम्पल लिख लीजिए, वही आपका जाना पहचाना एग्जाम्पल इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से पहचान सको। तीनों में एक ही उसका एग्जाम्पल थोड़ा आपको सुविधा देगा। क्या देगा आपको, सुविधा देगा। सूर्य उदय हुआ, आपको पता चल जाए कैसे बदला जाता है। सूर्य उदय हुआ साधारण वाक्य, और कुहासा छट गया, कुहासा छट गया। वहाँ पे क्या था, सूर्य उदय हुआ वैसे ही कुहासा छट गया। भाई सूर्य उदय हुआ वैसे ही, जैसे सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा छट गया। वहाँ डिपेंड कर रहा था किस पे, सूर्य उदय होने पर। यहाँ पर क्या है, सूर्य उदय हो गया, कुहासा भी छट गया। डिपेंड तो नहीं कर रहा ना, भाई सूर्योदय हो या ना हो, कुहासा तो छट गया ना। सूर्योदय हुआ एक अलग बात है, सरल वाक्य है। क्या है, सरल वाक्य है। क्या है ये, सरल वाक्य है, ठीक है। और कुहासा छट गया, ये भी सरल वाक्य है। क्या है, ये भी सरल वाक्य है, ये भी सरल वाक्य है। तो सूर्य उदय हुआ और कुहासा छट गया। क्या, सूर्य उदय हुआ और कुहासा छट गया, ठीक है ना। अगर हम देखते हैं जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाएंगे। शायद ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको यहाँ पे नीचे, नहीं ये दिखाई देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सूर्योदय हुआ और कुहासा छट गया। वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है। क्या, वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है। मैं रफ कर देता हूँ एक एग्जांपल और मैं आप लोगों को यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है ना। क्या होगा, एक एग्जांपल और मैं आप लोगों को यहीं पर बता देता हूँ। वह अमीर है, वह अमीर है, कैसा है, वह अमीर है, सरल बात है। फिर भी, क्या, फिर भी सुखी नहीं है, सुखी नहीं है। वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है। वह अमीर है, कैसी बात है, साधारण और सरल बात है। और फिर भी, मैंने कहा था फिर भी, क्या, फिर अथवा भी, यहाँ पे फिर भी कर लीजिए, कोई बात नहीं है। भी अलग भी आता है, इसमें अथवा भी आता है, ठीक है। ये वह अमीर है फिर भी कैसा नहीं है, सुखी नहीं है, दो अलग बात है। वह अमीर नहीं है, ठीक है। अगर यह होता, अगर हम इसे मिश्र वाक्य में बदलना चाहे तो यह होगा, वह अमीर होने पर भी सुखी नहीं है, वह अमीर होने पर भी सुखी नहीं है। कैसा, मिश्र वाक्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिश्र वाक्य सरल वाक्य बन जाएगा। क्या, सरल वाक्य बन जाएगा। भाई वह अमीर होने पर भी सुखी नहीं है, सरल वाक्य हो गया। वह अमीर होने पर भी सुखी नहीं है, ठीक है ना। वह अमीर है, वह अमीर है, वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है। कैसा हुआ, ये हुआ आपका संयुक्त वाक्य। कैसा वाक्य हुआ, ये हुआ आपका संयुक्त वाक्य। वह अमीर है ताकि सब कुछ पा सके, वह अमीर है ताकि वह सब कुछ पा सके। वह इसलिए अमीर है, वह इसलिए अमीर है ताकि वह सब कुछ पा सके। इसलिए तो संयुक्त में हो जाएगा, वह अमीर है ताकि सब कुछ पा सके। क्या हुआ, मिश्र वाक्य, ताकि सब कुछ पा सके, मिश्र वाक्य हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, वह अमीर है फिर भी सुखी है, क्या हुआ, संयुक्त वाक्य। तो आज के लिए हम इतने रखेंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक वीडियो जानी चाहिए। थैंक यू।